गाइस, मेरा नाम है शुभम। मैं हूँ वाटर एंड वेस्ट वाटर एक्सपर्ट। आज मैं आपको मेरे काम की एक लोकेशन पे लेके आया हूँ। आज मैं आपको दिखाना चाहूँगा एसटीपी प्लांट। एक्चुअली अक्सर जब हम लोग शौचालय में जाते हैं फ्लश करने के बाद वो पानी जाता कहाँ होगा, कभी आप लोगों ने सोचा है? गाइस, यही वो जगह है जहाँ से वो पूरे पानी का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो गाइस, चलिए इस वीडियो में पूरे बना रहिएगा और आपको मैं आज विजिट कराता हूँ फुल वीडियो में एसटीपी प्लांट। आइए। क्या आप जानते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की एफिशिएंसी उसके शुरुआती फिल्ट्रेशन पर टिकी होती है। आज बात करेंगे फाइंड स्क्रीन और कन्वेयर बेल्ट के साइंटिफिकल रोल के बारे में। सबसे पहले आता है फाइंड स्क्रीन। इसका प्राइमरी फंक्शन फिजिकल सेपरेशन। जब रॉ सीवेज 1 mm से 6 mm के एपरेटस वाली जाली से गुजरता है तो यह एंटरनेट सॉलिड जैसे कि प्लास्टिक फाइबर और बारीक मलबे को रोक देता है। वैज्ञानिक नज़रिए से देखें तो यह डाउनस्ट्रीम अप इक्विपमेंट को मेम्ब्रेन वियर को क्लॉगिंग से बचाता है, जिससे पूरा सिस्टम का बीओडी लोड भी कम हो जाता है। और जो कचरा अलग हुआ है उसे हटाना भी तो ज़रूरी है। यह काम आता है कन्वेयर बेल्ट सिस्टम। यह एक ऑटोमेटिक हैंडलिंग प्रोसेस है। यह स्क्रीनिंग को कलेक्ट करके डिवाटरिंग यूनिट का डिस्पोजल बिन तक पहुंचाता है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का अगला क्रिटिकल स्टेज है ग्रिड चैम्बर, जहां डिफरेंशियल सेटलिंग के सिद्धांत पर काम होता है। ग्रिड चैम्बर का मुख्य उद्देश्य पानी से इनऑर्गेनिक सॉलिड जैसे रेत, कंकड़ और धातु के टुकड़ों को अलग करना है। यहाँ पानी की वेलोसिटी को नियंत्रित किया जाता है ताकि बाहरी कण नीचे बैठ सके। तली में जमा इस कचरे को ग्रिट स्क्रैपर लगातार एक कलेक्टिव पिट की तरफ धकेलता है। यह एक मैकेनिकल स्क्रैपिंग मैकेनिज्म है जो कचरे को जमा होने से रोकता है। पिट में जमा हुए इस भारी कचरे को ग्रिड पंप के जरिए बाहर निकाला जाता है। इस पंप हाई डेंसिटी स्लरी को हैंडल करने के लिए डिज़ाइन होता है। इसके बाद आता है सबसे ज़रूरी हिस्सा, ग्रिड क्लासीफायर। यह मशीन हाइड्रोलिक सेपरेशन का इस्तेमाल करके भारी रेत को हल्के ऑर्गेनिक मेटल से अलग करती है। क्लासीफायर यह सुनिश्चित करता है कि सिर्फ सूखा और साफ कचरा ही डिस्पोजल के लिए जाए और ऑर्गेनिक कंटेंट वापस ट्रीटमेंट प्रोसेस लौट आए। इस तरह ग्रिड चैम्बर आपको पूरे प्लांट के मैकेनिज्म पार्ट को एब्रेशन और वियर एंड टियर से बचाता है। प्लांट के फ्लो को मापने के लिए इस्तेमाल होता है पार्सल फ्लम। यह एक फिक्स्ड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है जो क्रिटिकल फ्लो पैदा करता है। इसके ऊपर लगा है अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर। साउंड वेव के जरिए बिना पानी को छुए जल स्तर को मापता है। फिर यह डेटा वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट में बदल देता है, जिससे हमें प्लांट की कैपेसिटी पता चलती है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की दुनिया में एसबीआर यानी सीक्वेंशियल बैच रिएक्टर एक एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस है जो टाइम ओरिएंटेड सिद्धांत पर काम करता है। इसमें एक ही टैंक के अंदर क्लैरिफिकेशन और एरेसिन दोनों प्रोसेस पूरे किए जाते हैं। सबसे पहले आता है फिलिंग, जहां रो सीवेज टैंक में प्रवेश करता है। इसके बाद शुरू होता है रिएक्ट फेज। यहाँ डिफ्यूजर एरेसिन के जरिए ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है, जिसमें एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पानी में मौजूद ऑर्गेनिक मेटल को बायोकेमिकल ऑक्सीडाइजेशन के जरिए ख़त्म करता है, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। एरेसिन बंद होने पर सेटल फेज शुरू होता है। यहाँ ग्रेविटी सेडिमेंटेशन की मदद से बायोमास नीचे बैठ जाता है और साफ पानी ऊपर रह जाता है। फिर डिकेंटर के जरिए इस साफ पानी को बाहर निकाल दिया जाता है। आखिरी स्टेज है आइडल फेज, जहां एक्सिस स्लज को बाहर निकाला जाता है। एसबीआर टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फायदा इसका न्यूट्रिएंट रिमूवल। न्यूट्रिएंट बोले तो नाइट्रोजन और फास्फोरस। ये कम जगह में हाई एफिशिएंसी देता है। एसबीआर प्रोसेस के बाद भी पानी में हानिकारक पैथोजेंस हो सकते हैं। इसे सुरक्षित बनाने के लिए अंतिम चरण है डिसइंफेक्शन, जिसे हम क्लोरीनेशन कहते हैं। आउटलेट पर क्लोरीन लिक्विड सोडियम हाइपोक्लोराइट या गैस के रूप में इंजेक्ट की जाती है। वैज्ञानिक रूप से क्लोरीन बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन को भेद कर उनके एंजाइम को निष्क्रिय कर देता है। इस प्रक्रिया को ऑक्सीडाइटिव डिस्ट्रक्शन कहा जाता है। पानी को एक क्लोरीनेशन टैंक से गुजारा जाता है। यहाँ जिंक जैंग वेफर्स पानी को क्लोरीन को अच्छे से मिक्स करते हैं। यहाँ कांटेक्ट टाइम बहुत महत्वपूर्ण है ताकि सभी सूक्ष्म जीव पूरी तरह खत्म हो सके। अंत में हम रेडिजुअल क्लोरीन चेक करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पानी डिस्चार्ज होने के बाद भी दोबारा दूषित न हो। यह शुद्ध पानी अब सिंचाई या इंडस्ट्रियल यूज के लिए तैयार है। क्लोरीनेशन के बाद ट्रीटेड वाटर को ईएसआर यानी एलिवेटेड सर्विस रिजर्वियर में पंप किया जाता है।
इसे हम सामान्य भाषा में ओवरहेड टैंक कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य होता है पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करना। ऊंचाई पर होने के कारण यह पानी में ग्रेविटी हेड पैदा करता है, जिससे बिना किसी एक्स्ट्रा पंप के जरिए पानी दूर दराज इलाकों तक कांस्टेंट प्रेशर के साथ सप्लाई किया जा सकता है। यह टैंक एक बफर स्टोरेज की तरह काम करता है, जो पीक डिमांड को मैनेज करता है। यहाँ से यह साफ पानी सिंचाई, बागवानी या इंडस्ट्रियल कूलिंग के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। इसी के साथ पूरा ट्रीटमेंट साइकिल पूरा होता है। तो गाइज, आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो? अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप मुझे नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर सकते हैं। ये मेरा फर्स्ट वीडियो था एंड थैंक यू सो मच। वेलकम।